अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के मेरे प्यारे गहरे और ताकतवर दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में वो शिद्दत और गहराई कायम होगी जो आपकी पहचान है। मैं आज आपके लिए सितारों की दुनिया से एक इंतहाई अहम और संजीदा पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये हफ्ता जो 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक का है, आपकी ज़िंदगी की किताब में एक ऐसा बाब रकम करने जा रहा है जो आपकी बर्दाश्त, आपकी हिकमत अमली और आपकी सच और झूठ को परखने की फितरी सलाहियत का एक कड़ा इम्तिहान लेगा। इस हफ्ते आसमान पर आपके लिए दो बड़ी और गहरी फल्कियाती तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं। 9 नवंबर को जहानत और मवासलात का सैयारा अतारुद यानी मरकरी अपनी उल्टी चाल यानी रजत में जाएगा, और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 नवंबर को वुसत और किस्मत का सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर भी रजत में चला जाएगा। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब आपका अपना हाकिम सैयारा मरीख पहले से ही रजत में है और नज़्म व ज़ब्त का सैयारा ज़ुहल मई से ही रिवर्स मोशन में चल रहा है। जब आसमान पर मौजूद 7 अहम सैयारों में से 4 सैयारे एक ही वक्त में रजत में हों, तो ये कायनात की तरफ से एक वाज़ेह इशारा होता है कि अब रफ्तार को सुस्त करने, अपने इर्द गिर्द के माहौल का गहराई से जायज़ा लेने और हर कदम इंतहाई सोच समझ कर उठाने का वक्त आ गया है। इस कायनाती इज्तिमा का फितरी नतीजा ये होता है कि हालात में एक अनजाना दबाव, कामों में गैर मुतवक्के ताख़ीर और रास्ते में रुकावटें बढ़ जाती हैं। आइए अब इन एहतियाती पहलुओं पर तफसील से बात करते हैं, जहां आपको इस हफ्ते अपनी फितरी बसीरत और गहरी समझ-बूझ का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। अतारुद की ये उल्टी चाल आपके लिए ख़ास तौर पर पेचीदा हो सकती है, क्योंकि ये आपकी बातचीत, आपकी सोच और आपके फैसलों में एक गैर यकीनी कैफियत पैदा कर सकती है। आप जो आम तौर पर अपनी तेज़ और गहरी सोच की वजह से दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं, इस हफ्ते महसूस करेंगे कि आपका जहन धुंधला रहा है या आपकी छठी हिस्स इस तरह काम नहीं कर रही जैसी वो उमूमन करती है। इसका सबसे बड़ा और ख़तरनाक नतीजा गलत फहमियों की सूरत में निकल सकता है, ख़ास तौर पर आपके पेशेवर मैदान में। इस बात का कवी इम्कान है कि आपकी कही हुई किसी बात का गलत मतलब निकाला जाए या आपके खिलाफ कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जाए या कोई साजिश की जाए। आपको अपने दफ्तर या काम की जगह पर अपने इर्द गिर्द एक मनफी तवानाई महसूस हो सकती है। इसलिए इस पूरे अरसे में अपनी गुफ्तगू को इंतहाई वाज़ेह और नपातुला रखें। किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करें और अपने राज अपने तक ही महदूद रखें। अतारुद की ये पोजीशन आपके लिए विरासती या माली तनाज़ात भी पैदा कर सकती है। अगर ख़ानदान में जायदाद या विरासत का कोई मामला चल रहा है, तो वो इस दौरान मज़ीद पेचीदा हो सकता है और उसे हल करने में मामूल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसके अलावा ये एक ऐसा वक्त है जब छुपे हुए मामलात या किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों के बेनकाब होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये आपके दुश्मनों के राज फाश कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खुद किसी ऐसे मामले में मुलव्विस हैं जो इखलाकी या कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, तो वो भी सबके सामने आ सकता है। इसलिए हर किस्म की मशकूक सरगर्मियों से मुकम्मल परहेज करना आपके अपने मफाद में है। ये तमाम बैरूनी चैलेंजेस मिलकर आप पर एक शदीद ज़हनी दबाव पैदा कर सकते हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर पाएंगे और माजी के वो मसाइल या तलख यादें जिन्हें आप दफन कर चुके थे, वो दोबारा आपके जहन में उभर सकती हैं। आपका जहन, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आपकी सोच में मनफी रुझानात बढ़ सकते हैं, जैसे दूसरों पर बेबुनियाद बदगुमानी करना या खुद अपनी सलाहियतों से मायूस हो जाना। इसके अलावा ये वक्त किसी भी किस्म की कारोबारी शराकतदारी या किसी एक शख्स पर मुकम्मल इन्हिसार करने के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी फितरत में या तो मुकम्मल तौर पर भरोसा करना शामिल है या बिल्कुल भी नहीं, और ये रेट्रोगेट का दौर आपकी इसी आदत का इम्तिहान लेगा। अंधा एतमाद इस वक्त आपको महंगा पड़ सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद शायद आपको ये लग रहा हो कि ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ मुश्किलात और मायूसियों का पैगाम लाया है, लेकिन मेरे प्यारे अकरबी दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी फितरत में ही राख से दोबारा जन्म लेना शामिल है। आप वो कूकनस है जो हर मुश्किल के बाद पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरता है। इस मुश्किल वक्त में भी कायनात आपको कुछ मौक़े फराहम कर रही है। अगर आप महतात रहें, अपने फैसले वक्त पर करें और अपनी प्लानिंग को पहले से बेहतर बना लें, तो आप न सिर्फ इस दौर के नुकसानात को कम कर सकते हैं, बल्कि इसे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
مشتری کی رجت جو آپ کی ترقی کی رفتار کو سست کر رہی ہے، آپ کو یہ موقع بھی دے رہی ہے کہ آپ رک کر اپنی صلاحیتوں کا از سر نو جائزہ لیں۔ یہ وقت نئی چیزیں سیکھنے، اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے یا اپنی پیشیور مہارتوں کو مزید نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ جب بیرونی دنیا میں طوفان ہو تو ایک عقلمند انسان اپنے قلعے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنے اندرونی قلعے کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اگر آپ اس مشکل وقت میں بھی اپنی محنت اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تجربہ آپ کے اعتماد کو اس قدر مضبوط کر دے گا کہ مستقبل میں کوئی بھی چیلنج آپ کو ہلا نہیں سکے گا۔ تو اس ہفتے کا خلاصہ یہ ہے کہ برج عقرب کے لیے یہ ہفتہ دباؤ والا ضرور ہے، لیکن یہ خطرناک تبھی ہوگا جب آپ غفلت برتیں گے۔ یہ وقت آپ کے قوت فیصلہ، آپ کی استقلال اور آپ کی عقل کا ایک سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کا راز صرف اور صرف منفی سوچ سے گریز کرنے اور اہم فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر نہ کرنے میں پوشیدہ ہے۔ آپ کو ایک سرجن کی طرح کام کرنا ہوگا جو انتہائی دباؤں کے عالم میں بھی ٹھنڈے دماغ سے درست فیصلے کرتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے ان حصوں کو کاٹ کر الگ کر دینا ہوگا جو زہریلے ہو چکے ہیں اور ان حصوں کو بچانا ہوگا جو صحت مند ہے۔ اس آزمائشی مرحلے کو کامیابی سے گزارنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹھوس مشورے اور احتیاطی تدابیر بتانا چاہتا ہوں جن پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگلے 25 دن تک کسی بھی نئی پارٹنرشپ کا آغاز کرنے یا کسی بڑے مالی معاہدے پر دستخط کرنے سے مکمل گریز کریں۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ناگزیر ہو تو تمام قانونی پہلوؤں کو اچھی طرح جانچ لیں اور ہر چیز کو تحریری شکل میں لے آئیں۔ دوسرا، اپنی صحت اور خاص طور پر اپنے ذہنی سکون کا بہت خیال رکھیں۔ آپ کی فطرت میں تناؤ کو اپنے اندر جذب کرنے کی عادت ہے جو اس دوران آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ مراقبہ، ورزش یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو ذہنی سکون دے، اسے اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ تیسرا، اپنی کمیونیکیشن کو بالکل واضح اور شفاف رکھیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کے دو مطلب نکلتے ہوں تاکہ غلط فہمیوں کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ چوتھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر قسم کی غیر قانونی یا غیر اخلاقی سرگرمیوں سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس وقت آپ کائناتی خوردبین کے نیچے ہیں۔ اور پانچواں، اگر آپ کو لگے کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو انا کو ایک طرف رکھ کر کسی قابل اعتماد دوست، بزرگ یا کسی ماہر نجوم سے ذاتی کیلکولیشن یا مشورہ حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ آخر میں میرے پیارے عقربی دوستوں، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ آنے والے ہفتوں میں جب سورج اپنی نئی پوزیشن میں آئے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ دھن چھٹنا شروع ہو گئی ہے اور حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو صرف اور صرف صبر اور ہوشیاری سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک شطرنج کی بازی کی طرح ہے جہاں آپ کو اپنے بادشاہ کو بچانے کے لیے کچھ پیادوں کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی حکمت عملی درست رکھی تو آپ یہ بازی جیت جائیں گے۔ یہ وقت آپ کو کمزور کرنے نہیں بلکہ آپ کی چھپی ہوئی طاقتوں کو بیدار کرنے آیا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔